Morning, all of you. I believe all of you are wearing a mask, and I am opening it because I have to interact with you and voice clarity, and I have got certain issue like I'm not able to speak comfortably. So मेरी सेफ्टी के लिए आप लोग पहन के रहिएगा मास्क। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पटना के बाहर से आए हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। यानी बहुत सुबह सुबह चले होंगे अपने घर से, है ना? वेरी गुड। सो दिस शोज दैट यू आर सिंसियर स्टूडेंट। फर्स्ट थिंग, इससे ये साबित होता है, प्रमाणित होता है कि आप जो हैं वो एक गंभीर छात्र हैं। लेकिन अभी आपको अपनी गंभीरता को और प्रमाणित करना होगा, है ना? जब तक आप अपने पूर्ण रूप से आप अपने सीरियसनेस को साबित नहीं करेंगे, कैसे ये साबित होगा कि आप इस संस्थान में जो परंपरा चली आ रही है, जिस तरह से छात्र अच्छी सफलताएं हासिल करते हैं, वो आप भी हासिल कर पाएंगे। और हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको हो सकता है बहुत कुछ हमारे बारे में अच्छा बताया गया होगा, जब आपने कभी किसी काउंसलिंग सेशन में आए होंगे कि हमारे इतने बच्चों को ऐसे जॉब लग गया या बच्चे विश्वविद्यालय में टॉप कर गए। लेकिन क्या आपको ये बताया गया है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ की व्यवस्था को मतलब नहीं पूर्ण कर पाते हैं, उनसे नहीं संभव हो पाता है, वो सरेंडर कर जाते हैं। मैं आपको आज शुरुआत के पहले वो नकारात्मक बातें बता रहा हूं जो जनरली लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि ये जरूरी है समझना। क्या ये संस्थान सबके लिए बराबर रूप से, समानुपातिक रूप से बेहतर हो सकता है? क्या सभी छात्रों को एक बराबर लाभ हो सकता है यहां से? तो फिर उसमें अंतर क्यों आता है, कहां आता है? आप सब लोग एक क्वालिफिकेशन लेकर के आए हैं। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू आर फॉर यूजी कोर्सेज, वेरी फ्यू वुड बी फॉर पीजी प्रोग्राम्स। सो सब 12th पास करके आए हैं, यस और नो? ओके, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम बिहार। सो बहुत कुछ आप सब में सिमिलर है, कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो छोटे जिलों से आए होंगे, मतलब छोटे जिले मतलब छोटे कस्बों से, गांव से। एनीबडी फ्रॉम रूरल प्लेस? बहुत कम ही दिख रहे हैं हाथ। हाँ, रूरल मतलब कि जो थोड़े से छोटे। अब मैं छपरा को बोल दूं कि छोटा है तो छोटा है, पटना बड़ा है तो पटना वाले कितने हैं यहाँ पर? ओके, गुड। तो लगभग 40% पटना है, बाकी 60% जो है वो मैं कह सकता हूं कि वो रूरल या फिर जो बियॉन्ड रेस्ट ऑफ बिहार से हैं। तो स्थितियां ये हैं कि हर एक छात्र जो बिहार में बीसीए का कोर्स कर रहा है उसको एक बराबर सफलता नहीं मिल रही है, और हर एक छात्र या हर एक संस्थान जो बीबीए का कोर्स करा रहा है, बीसीए का कोर्स करा रहा है, वो एक बराबर रूप से छात्रों को सफल बनाने में कामयाब नहीं है। तो आखिर इसमें अंतर क्यों होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? कैन एनीबडी टेल मी व्हाई देयर इज डिफरेंस? दैट ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द सेम क्लासरूम, सेम टीचर्स आर टीचिंग, स्टिल द रेशियो ऑफ सक्सेस डिफर्स, स्टिल द क्वांटम ऑफ सक्सेस डिफर। यस Sir, the way of learning. No, the way of teaching is same. So that's the way of learning of a student. What is the difference in the way of learning? How the student is getting. वे ऑफ लर्निंग में क्या डिफरेंस है? मैं अभी यहां पर तुम लोग को कुछ बात कह रहा हूं, तुम लोग सब लोग एक तरीके से सुन रहे हो, And also sir, the way of understanding. एक तरीके से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बैठ जाओ। देखो, ऐसा होता है, आप सबको मेरी आवाज मिल रही है। जैसे जैसे मैं विषय में प्रवेश करते जाऊंगा, टॉपिक में एंटर करते जाऊंगा, कुछ लोग मेरे साथ साथ बढ़ेंगे, कुछ थोड़ा पीछे रह जाएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? और कुछ जो है वो कहीं और चले जाएंगे। इस क्लासरूम में रहते रहते में भी उनका ध्यान कहीं और चला जाएगा। ठीक है? तो ये आपको, यही है वे ऑफ लर्निंग, कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यू कैन अचीव अनलिमिटेड हाइट्स। पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो स्वामी विवेकानंद उस पर बहुत बात करते हैं। मैं आज उस क्लास पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि आपको एक दृढ़ निश्चयी अगर आप हैं, आप कितना कुछ ले करके आ रहे हैं। देखो, द्रोणाचार्य के यहां शिष्य आते हैं, अर्जुन आता है, युधिष्ठिर आते हैं, भीम आता है, दुर्योधन आता है, सब शिष्य गए ना, बहुत कुछ लेकर के गए, धन धान्य
राजसी परिवार से गए, भारतवर्ष के जो राजा थे उनके परिवार के लोग, हाँ। और उसी द्रोणाचार्य के यहां एक शिष्य आता है एकलव्य, वो क्या लेकर के आया? कुछ नहीं, दृढ़ निश्चय लेकर के आया कि नहीं आया? यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्सेंट्रेशन एकलव्य का ज्यादा था कि नकुल सहदेव का ज्यादा था? एकलव्य का ज्यादा था। अब क्या नकुल सहदेव क्लासरूम में होते हैं कि नहीं होते हैं? नाक मास्क नाक के ऊपर, ठीक है। तो तुम लोग उस क्लासरूम के नकुल सहदेव बनोगे कि अर्जुन बनोगे कि एकलव्य बनोगे? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए तुमको ये देखना होगा। लेकिन अगर वो ये सोच करके आ रहा है, रैंकर और बैंकर दो कॉन्सेप्ट है आज के द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। वी नीड बैंकर्स ऑल्सो बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट फंडिंग अस। पहले राज परिवार ख्याल रखता था ना, आज भी सरकार जो है संस्थान चलाती है कि नहीं चलाती है? तो उस संस्थान में फीस कौन देता है? छात्र देते हैं कि सरकार देती है? सरकार देती है। जितने सरकारी कॉलेज है फीस कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तुम लोग से जो 2-3 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार लेता है जो भी, उससे तो ना उसका कॉस्ट निकल जाता है। IITs 15-20 लाख का, CIMP पटना में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां की फीस है CIMP की 12 लाख रुपए प्लस हॉस्टल चार्जेस। और सारा खर्च कौन उठाती है वहां का? सरकार। 12 लाख तो बच्चा दे रहा है अपने पास से, और उसके अलावा खर्च होते हैं, सैलरी सरकार से आती है, उसके बावजूद 12 लाख का खर्च है। सोचो कितना खर्च होगा। माने बच्चा का 12 लाख से खर्चा पूरा। क्या CIMP प्रॉफिट करने के लिए? चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाम सुना है? पता कर लो फीस कितनी है। इट्स 12 लाख रुपीज फॉर 2 years कोर्स, 6 लाख रुपीज पर एनम। और उसके बाद सरकार उसको हर साल लगभग 70-80 करोड़ रुपए का पैसा देती है ताकि संस्थान चल सके, बच्चों की फीस के ऊपर, ठीक है। तो आप समझिए, अगर अच्छी शिक्षण व्यवस्था लागू करनी हो, अच्छे शिक्षकों को लाना हो, जो शिक्षक 15,000 का वेतन ले रहा है वो आपको 50,000 का वेतन दिलवाएगा। इज इट पॉसिबल? तो इसलिए आप समझिए इस बात को कि आपको, लेकिन खैर यहां विषय शिक्षक की योग्यता का कम है और छात्र की योग्यता का अधिक है, छात्र के कंसंट्रेशन का अधिक है, आपकी दृढ़ निश्चय का अधिक है। और 2-3 पॉइंटें जो मैं हमेशा एग्जाम के पहले कहता हूं, तुम लोग सब पढ़ाई में बहुत होशियार होगे, सब 12th पास हो, तुमसे कम नंबर महात्मा गांधी को आया। और गांधी जी बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में, दृढ़ निश्चय में अपने आप में एक प्रतिरूप है, मिसाल है। उनके जैसा दृढ़ निश्चयी दुनिया में कम हुआ, देश की तो उदाहरण दिया नहीं जा सकता। और उनका नंबर था 39%, तुम्हारा नंबर उससे ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारे में भी स्कोप पूरा है उनके जैसे ही ज्ञानवान बनने का। ज्ञान के मामले में तुम अभी उनके 1% में भी नहीं आए हो। जितना स्टडी उन्होंने किया, जितना रिसर्च उन्होंने किया, जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी और जितनी किताबें फिर उन्होंने लिखी, जितनी बातों को समझते थे, गहनता से समझते थे, जितना दृढ़ निश्चय करके कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिसाइड कर लेते थे, अडिग होते थे। एनीवेज, तो तुम्हारा नंबर ज्यादा आया, लेकिन क्या तुम्हारी सफलता निश्चित हो चुकी है? क्या तुम्हारी सफलता भविष्य के लिए निश्चित हो चुकी है? इस क्लासरूम में बैठा हर छात्र बराबर रूप से सफल हो पाएगा? आज 1000 सीट की वैकेंसी आती है, 10 लाख फॉर्म आता है। सफल कितने लोग होते हैं 10 लाख लोग में से? 1000। असफल किसमें आना आसान है? 9,99,000 में आना आसान है, 1000 में आना मुश्किल है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द रियलिटी। और इस रियलिटी के हिसाब से आपको अपना काम करना होगा। और आपकी काम आज तक जो हुआ है, आप पढ़ाई क्यों करते हो? अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाओ। स्किल डेवलपमेंट और आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या कभी आप स्कूल जाते वक्त ऐसा सोचते थे कि स्किल डेवलप करने के लिए स्कूल जा रहे हैं? एनी वन ऑफ यू?
क्या कभी आप सोचे थे कि अपना पहचान बनाने के लिए स्कूल जा रहे हैं? क्या कोई चैप्टर पढ़ते वक्त सोचते थे कि अपनी पहचान बनाना है? हैव यू एवर थॉट लाइक दैट? देन दैट्स नॉट द राइट आंसर. दैट शुड हैव बीन द आंसर. अब जब आप पढ़ोगे तब आपके दिमाग में स्किल होनी चाहिए बात. अब जब आप पढ़ोगे तब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे मार्केटिंग में, बिजनेस में, स्टार्टअप में, मुझे प्रोग्रामिंग में अपनी पहचान बनानी है. लेकिन आज तक आप स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई किए हो? झूठ बात, नहीं पढ़ाई की हो. यू ऑल हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज, यस और नो? विदाउट इंग्लिश यू आर नॉट क्वालिफाइड. एंड आफ्टर स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, okay, for last so many years, it's not just that you have studied English in last 2 years only in your 11th and 12th. You have been studying it since school days, class 4th onwards, even prior to that. Am I right or wrong? After studying English language, and I am completely correct if I say that you have studied English grammar more than Hindi vyakaran, yes or no? English grammar ज़्यादा पढ़े, हिंदी व्याकरण कम पढ़े. But what is the situation? How much competent you are in terms of expressing yourself in English language? Are you comfortable? Are you competent? Are you confident? Are you having the same level of expertise the way you are able to express yourself in Hindi? No, it's not there. पढ़ा ज़्यादा इंग्लिश लेकिन competency नहीं है. That means skill was never in your mind. Don't lie to me. झूठ मत बोलो. स्किल कभी भी तुम्हारे दिमाग में था क्या? नो. और एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए था? स्किल चाहिए था? नो. स्किल वॉज नेवर एग्जामिन्ड. तुम्हारा आज तक स्किल का एग्जाम हुआ है? कौन से स्किल का एग्जाम तुमने दिया है? खाली मैथ्स, खाली नॉलेज का एग्जामिनेशन होता है. या सुनो, और उस नॉलेज के एग्जाम में भी इस क्लासरूम में कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जो बगल वाले के नॉलेज पे आ गए हैं. है कि नहीं? कहां तक ये काम आएगा बगल वाले के नॉलेज पे आ जाने से? अभी नीचे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, मोबाइल दिलवा दीजिए, मोबाइल दिलवा दीजिए. एग्जाम में उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया. मैंने बोला 7 दिन के बाद वापस मिलेगा. 7 दिन तक बिना मोबाइल के रहो. एग्जाम हॉल में मोबाइल लेकर के आ गए थे. समझ रहे हो? क्या उसको अभी हम अच्छे लग रहे होंगे? मेरे बारे मन में क्या भावना आ रही होगी? 2-4 ठो गांव वाला गाली भी लगा दिया होगा. लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मोबाइल लूं और दे दूं तो उससे क्या होगा? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस्तेमाल करो. नुकसान हेलमेट में क्या है? जब तक दंड नहीं होता तब तक लोग चिंता करते हैं. तो आप समझिए इस बात को कि आपको पढ़ाई किस उद्देश्य से करनी है, किस पर्पज से करनी है, क्यों करनी है, क्या करनी है, कितनी करनी है. और अभी तक की आपका जो पैटर्न था, जो ये बोला लड़का लर्निंग, वो क्या था? 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उसी पे पागल हुए थे आप लोग. अब वो नंबर आ भी जाएगा तो क्या होगा? लड़की बोली स्किल और आइडेंटिटी, वो हो जाएगा? वो नहीं होगा. तो अब आप समझिए इस बात को कि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं अब, तो आप स्किल के लिए पढ़ो. अब आप ये सोच के पढ़ो कि आप अपने पहचान बनाने के लिए पढ़ रहे हो. बहुत बड़ी बात बोल दी इस बच्चे ने. जॉब से बहुत ऊपर की बात है पहचान. आइडेंटिटी है क्या तुम्हारी? आइडेंटिटी फलनवा का बेटा है, पांडे जी का लड़का है कि नहीं? इसकी बेटी, अरे वो पिछलका मोहल्ला में रहती ना, उसकी बेटी है. दिस इज व्हाट योर आइडेंटिटी इज. अभी तुम्हारी आइडेंटिटी तुम बना सको और धरती पे आने वाले हर एक व्यक्ति को अपनी पहचान बना पाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है. गली में, मोहल्ले में कुछ, जब घर से निकलोगे तो कुछ जानवर बैठे रहेंगे गली में. कुछ स्ट्रे डॉग्स होते हैं कि नहीं होते हैं? स्ट्रे डॉग्स बैठे रहते हैं. और अगल बगल में कुछ लड़के सोधे बैठे रहते हैं, कुछ आवारा लड़के. मुझे बहुत उनकी दिनचर्या में अंतर नहीं दिखता है. वो स्ट्रे डॉग का दिनचर्या और उस आवारा लड़के का दिनचर्या अंतर होता है. वो भी दिन गुजार रहा है गली में, और वो लड़का वो भी जो है दिन गुजार रहा है. उसके साथ भी 2-4 साथी हैं, इसके साथ भी कभी ये भी भौं भौं कर लेता है, कभी वो भी भौं भौं. है कि नहीं? तो बताओ क्या आइडेंटिटी है? कहाँ कंपैरिजन कर दी है?
एक बैल जो है वो गाड़ी खींच रहा है, एक आदमी रिक्शा खींच रहा है, क्या अंतर हुआ? हाँ, कोई अंतर? और ये बिहार सबसे बड़ा सप्लायर है पूरे इंडिया में। किस चीज के लिए? रिक्शा खींचने के लिए, गार्ड बनाने के लिए, मजदूर बनाने के लिए। ये हमें आइडेंटिटी बन गई है। इसको तोड़ देने का जिम्मा किसके ऊपर आएगा? ये जिम्मा हमारा है कि नहीं है? और आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बल पर इसको तोड़ सकते हो आइडेंटिटी को, कि बिहार जो है वो प्रोग्रामर्स का राज्य है, बिहार सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का राज्य है, बिहार स्टार्टअप फाउंडर का राज्य है, बिहार एंटरप्रेन्योर्स का राज्य है, बिहार बिजनेस मैनेजर्स का राज्य है। यस और नो? आईएएस आईपीएस का राज्य बोलते आए। पिछले 5 साल का आईएएस आईपीएस का रिजल्ट देखो और बिहार का टाइटल समझ में आ जाएगा। कौन साउथ इंडिया का टाइटल है, कौन गुजरात का टाइटल है, कौन जैन है, कितने अग्रवाल हैं, समझ में आएगा ना? तो उसमें देखो जरा सा, उसमें तुमको कितने बिहार के दिखाई पड़ रहे हैं, कितने सिन्हा हैं, कितने यादव हैं, कितने सिंह हैं, चेक करो। समझ रहे हो बात को? तुमको मालूम पड़ेगा कि बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत घट गया है, बहुत घट गया है। पूरे पटना में आईएएस की कितनी कोचिंग है? हार्डली एनी कोचिंग है ही नहीं। अभी तुम लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो आईएएस का सपना लेके बैठे होंगे? बहुत कम। ज्यादातर बच्चे उस लेवल पर सोच ही नहीं रहे। हां, हम बोलते हैं गर्व से कि हम उस बिहार से हैं जहां हर घर से आईएएस निकलता है, हर घर से आईएएस निकलता है। ये पुरानी बात हो गई। हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्या है? आईएएस में 2% का रिजल्ट है। क्या बिहार के लड़के इंग्लिश में अच्छा कर पा रहे हैं? तो क्या वो आईएएस के एग्जाम में उनको तकलीफ नहीं हो रही होगी? जब 2% का रिजल्ट है पूरे इंडिया का हिंदी मीडियम का, तो क्या बिहार के बच्चे कैसे अच्छा करेंगे? यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमारा हिस्ट्री है, नालंदा से लेकर के आज तक का बहुत सारा हिस्ट्री है, लेकिन हम कब तक हिस्ट्री में रहेंगे? हमको अपना प्रेजेंट चेंज करना होगा और बेहतर फ्यूचर का आधार रखना पड़ेगा। तुमको तुम्हारे पिछली पीढ़ी से जो बिहार मिला है, बेस्ट बिहार नहीं मिला है, बेस्ट बिहार नहीं मिला है। हेल्थ में लो, एजुकेशन में लो, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में लो, रोड में लो, पावर में लो, हर चीज में लो। बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए हर जगह जाते हैं। या सुनो, बाहर से बच्चे बिहार पढ़ने कितना आते हैं? बहुत रेयर, बहुत कम। ठीक है ना? हाँ, हमको इस चीज का थोड़ा गर्व है। हमारे यहाँ पर हर साल कुछ छात्र बाहर से आना शुरू कर चुके हैं। हर साल माने आसनसोल से बच्चियां आई हैं, पढ़ी हैं, जमशेदपुर झारखंड से तो बच्चे बहुत आए हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बलिया और गोरखपुर, उधर से बच्चे आए हैं। नॉर्थ ईस्ट से बच्चे सिवेज में आए हैं। आई डोंट नो आज कोई यहाँ पर आउट ऑफ बिहार का बच्चा है कि नहीं, लेकिन आउट ऑफ बिहार के बच्चे हर साल हम लोगों को मिले हैं और एडमिशन हुआ। इस साल भी हुआ एडमिशन। लेकिन आने वाले दिनों में हमारा ऐसा संकल्प है कि बिहार से बाहर के बच्चे कंपटीशन में हमारे यहाँ आधी से अधिक संख्या में हों। जितने लोकल छात्र हों उससे आधी से अधिक संख्या में अदर स्टेट से बच्चे हों, और ये संभव हो पाएगा। और ये हम अपने निजी प्रयास से करेंगे, बिना किसी राजसी सहायता के। मतलब हमारे बच्चों के, जो हम लोग का एक परिवार है, ठीक है। This is what is all about. This is what, and this process is successful only with those students who are interested in going beyond gaining knowledge. Knowledge में कौन सा knowledge? Updated knowledge चाहिए। आपको जो knowledge मिल रहा है आपको एग्जाम पास करने के लिए, सिलेबस, एग्जाम पास करने के लिए तो क्या पढ़ना है? जो सिलेबस में है वो, कि जो सिलेबस के बाहर है वो? सिलेबस 96 का बना है तुम लोग का, एक विश्वविद्यालय में। एक विश्वविद्यालय में बना 2002 के आसपास, ठीक है, बीएससी आईटी कोर्स का। फिर एक बीबीएम कोर्स का बना है, मुझे लगता है कि 2006 के आसपास का। फिर किसी विश्वविद्यालय में बना 2011 के आसपास का। तो आज 2021 में लगभग 10 साल पुराने सारे सिलेबस हो गए। और 1996 वाला सिलेबस क्या तुम लोग के लायक होगा? लेकिन एग्जाम पास करने के लिए तुम क्या पढ़ोगे? उसके आगे पढ़ोगे? क्योंकि जो 4 चैप्टर एग्जाम में नहीं आता उसको तुम लोग नहीं पढ़ते थे। लास्ट में होता था ना किताब में, पढ़ते थे उसको? नो। तो आदत बन गई है।
लेकिन स्किल के लिए, लर्निंग के लिए, आइडेंटिटी के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट कर सको, इसके लिए वो 4 चैप्टर छोड़ो, 40 चैप्टर और खोलना पड़ेगा। जो चैप्टर लिखाया नहीं है तुमको वो पढ़ना पड़ेगा। जिन प्रश्नों के जवाब किताबों में मिल नहीं रहे हैं वो प्रश्न पूछने होंगे और उन प्रश्नों का जवाब खोजना होगा। सो आई होप थोड़ा सा तुम लोग अस्थिर होकर बैठो। तुम लोग में से कुछ लोग बहुत हिल डुल कर रहे हैं, आवाज भी कर रहे हैं, लगातार नॉइज हो रही है आपकी तरफ से। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। When I am speaking something, you have to concentrate. And if you cannot concentrate, और सीधा जिसका रीड नहीं हो, जिसका रीड का सीधा नहीं है, वो यहां क्यों एडमिशन लेगा? जो लटक गया ऐसे ऐसे कर रहा है, हाँ, इस उम्र में रीड का हड्डी सीधा नहीं है, पांव एक सेकंड अस्थिर से रुक नहीं रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, बेचैन आत्मा है, फड़फड़ा रही है, पता है ना? खोल दो हमको पिंजरे से बाहर। इतना देर तो कभी स्कूल गए नहीं, चरवाहा विद्यालय में पढ़े थे भैंस के पीठ पे सो करके, कहां बैठा दिया गया मेरे को? तो इस तरह के जितने भी लोग हैं वो एग्जाम दे ही ना, क्योंकि हमारी क्लास 6-6 घंटे चलेगी। पढ़ाई जब हमारे यहाँ होती है सेमेस्टर में 6-6 घंटे, और कोई जादू की छड़ी नहीं है। इट्स जस्ट कि तुम्हारा शरीर वर्जिश करेगा तो मजबूत होगा, तुम्हारा दिमाग वर्जिश करेगा तो तेज होगा। सुनो, तुमने वर्जिश किया कम, अब करोगे तो भी फायदा होगा। अभी भी जिसका बॉडी नहीं बना है, अगर वो रोज वर्जिश करे तो बॉडी बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो भगवान ने तो दिया ही है, तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम बोल रहे हो कि हम गरीब हैं, मेरे पास बुद्धि नहीं है। अरे गरीब तुम इस्तेमाल नहीं करने से हो, खजाना को इस्तेमाल ही नहीं करते हो तो गरीब हो। भगवान ने सबको ब्रेन क्या दिया है? सेम, बराबर, इक्वल। कंजूसी कर रहे हो, बचा के रख रहे हो, उससे क्या फायदा? कमजोर तुम हो रहे हो। जो वर्जिश नहीं कर रहा है वो क्या है? कमजोर। तुम ब्रेन का वर्जिश नहीं कर रहे हो, क्या बन रहे हो? अरे मेरा बेटा कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है। पढ़ाई में कमजोर है बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। एक बार झोंक दो अपने आप को तो तुम्हारे अंदर सारी पोटेंशियल है। दृढ़ इच्छा शक्ति। एकलव्य को गुरु बनाओ। किसको गुरु बनाओ? था उसके पास बेस्ट धनुष था? नहीं था, है ना? बेस्ट तीर नहीं था। गुरु जी का आवाज साफ साफ सुनने की सुविधा थी। एसी तो खैर उस जमाने में किसी के पास नहीं होगा फॉर दैट मैटर, ठीक है? क्या बेस्ट क्लासरूम में सीट था उसके पास? नहीं था। क्या? लेकिन फिर भी उसके पास क्या था? डिटर्मिनेशन, बेस्ट दृढ़ इच्छा शक्ति थी, कंसंट्रेशन था। एंड दैट इज व्हाई आई से कि आई मे नॉट बी एज फॉर्चुनेट एज अर्जुना, बट एकलव्य आई कैन ऑलवेज बिकम। एकलव्य तो मैं बन ही सकता हूं ना। और मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने उसका वीडियो डलवाया है। पटना सिटी में मंदिर का पुजारी का बेटा, तिलेश्वरनाथ मंदिर, कोई पटना सिटी का है कोई छात्र यहां पर? है जी? सिटी चौक पर देखा है तिलेश्वरनाथ मंदिर? वहां पर सांप को नाग पंचमी के दिन पूरा लगता है, गए हो? जो श्रृंगार वगैरह होता है, बहुत सुंदर है। चौक पे गए हो ना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उधर में है, नई सड़क बोलते हैं, हाँ? तो तिलेश्वरनाथ मंदिर कहते हैं, हम लोग बचपन में सुनते थे। हम भी बचपन मेरा पटना सिटी में गुजरा है बेटा, ठीक है? कि हर सावन में वहां 1 तिल बढ़ जाता है तो शिवलिंग बड़ा हो गया है। तुम भी सुने हो? चलो ठीक है। तो उस मंदिर का पुजारी का बेटा वो मेरे पास आया और किसी कारणवश घर में दुर्घटना हो गई। घर में दुर्घटना हो गई और वो छात्र जो है वो बोला कि अब इतनी बड़ी दुर्घटना घर में हो गई है, और इतना वो व्याकुल बोला कि सर मेरे को बदला लेना है और हम पढ़ाई नहीं कर सकते। और उसके हम बोले कि नहीं तुम पढ़ाई करोगे, चिंता मत करो, ठीक है। हमको ये पता नहीं था कि वो उस मंदिर के पुजारी का बेटा है, हमको ये पता भी नहीं था, उसने बताया भी नहीं, ठीक है। उसने बताया कि ऐसे बस हुआ है बहन के साथ। उसको हम बोले तुम्हारा पढ़ाई का जिम्मा हम लिए, तुम क्लास करो, तुम एकलव्य बनो। यू गेटिंग माय पॉइंट? वो लड़का को 14.5 लाख रुपए का सैलरी मिल गया और वो रो रहा था कि सर हम जेल में होते, हम यहाँ हम क्या करते, हमको कुछ पता नहीं था। आज कम से कम अपना घर को संभालने का, पिताजी नहीं, दादा नहीं, आज घर को संभालने का स्थिति में हम आ गए।
यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंज हो गया। तो लाइफ चेंज इस सिमेज इंस्टीट्यूट में बहुत लोग का हुआ है, लेकिन उसके लिए वही चाहिए। उसको एक ही शर्त पे पढ़ाए हम कि एक भी दिन एब्सेंट नहीं करोगे, एक भी दिन एब्सेंट नहीं करोगे, और जिम्मा पढ़ाने का मेरा। एंड टुडे ही इज हैविंग द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून्स। कृष्णा कुणाल, अभी एक स्टूडेंट आके मिलने वाला है, मंडे को आएगा। 20 लाख का सैलरी पैकेज। यू गाइस कैन नॉट इवन इमेजिन, तुम लोग के इमेजिनेशन में भी नहीं आएगा। आएगा क्या 20 लाख का पैकेज? कोई सोचा भी अभी? और मत लेना अभी उतना इमेजिनेशन, क्योंकि तुरंत से वो मिलता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली में मुझे अमेजन में लड़का काम कर रहा है, वो हमारे एलुमनाई मीट में आया था, सौरभ शाह, ठीक है। अमेजन में उसको लगभग 80-90 हज़ार का तनख्वाह अभी मिल रहा है। वही लड़का पीवीआर, ये जो बगल में पीवीआर कह रहे हैं क्या है, सिनेपोलिस एनएम मॉल है ना, उसमें जॉब कर रहा था जब पढ़ाई कर रहा था, तो ताकि वो अपना कॉलेज का फीस भी वहां से अर्न कर सके, ठीक है। तो एकलव्य जो है वो निकल जाते हैं आगे, अर्जुन भी निकलेंगे। नकुल सहदेव मत बनना। रैंकर और बैंकर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन से मतलब है, डिटर्मिनेशन से मतलब है। नॉलेज स्किल के बाद ही सक्सेस आता है, लेकिन उसके बीच में एक चीज है, वो है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन। और वो अगर है तो बाकी सारा काम होगा। आई थिंक, मुझे लगता है कि आज मैं अपने लाइफ में इतना देर तक कभी किसी एग्जाम हॉल में नहीं बोला हूँ। थोड़ा ज़्यादा देर आज मैं तुम लोग से बोल गया, लेकिन पता नहीं मैं अपनी बात पहुँचा तुम लोग तक नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि बात को कंप्लीट कर करके ही विराम दूँ। तो तुम लोगों तक अपनी बात मैंने पहुँचा दी है। अनुशासन के साथ पढ़ना होगा। क्लासरूम जो बच्चे अनुशासन के साथ पढ़ सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले इस इमेज में। जिनको सिर्फ डिग्री हासिल करनी है, उनके लिए ज़्यादा बेहतर उपाय दूसरे जगहों पर है। और हमको वैसे बच्चे मिल जाएंगे, मेरी जितनी सीट है, जो कि मेरे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम अपने तरीके का काम कर सकें। हमको बहुत तकलीफ हो जाती है, फीस सब बच्चा देता है, लेकिन जो बात नहीं मानता है, हमको उससे बहुत तकलीफ होती है। और कमज़ोर शरीर से लोग नहीं होते, कमजोर इच्छा शक्ति से लोग होते हैं। आई होप तुम लोग को मेरी बात सब समझ में आई है। चलो, तो मैं अब चाहूँगा कि सर को बुलाया जाए और आप लोग के बीच में क्वेश्चंस बंटवाए जाएं। आज थोड़ा समय लगेगा, कई लोग इंटरव्यू लेंगे आपका, और वो लोग आपसे इंटरव्यू में जो प्रश्न हमारे होंगे वो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के नज़रिए से होंगे। देखो, तुमको हमको जो यात्रा शुरू करनी है, उसमें जो किताबें तुमको दी जाएंगी, वो किताबें एक खास भाषा में होंगी। उस किताबों को समझना, तुमको एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम में लिखना तुमको इंग्लिश में होगा, क्या हिंदी में लिखोगे? तो भाषा का महत्व है, समझने के टर्म्स में, बोलने के टर्म्स में, लिखने के टर्म्स में, है ना। तो हमको उसको आकलन करना होता है। तो तुम्हारा जो आज का एग्ज़ाम होगा वो लैंग्वेज के टर्म्स में होगा। फिर मैथ्स, जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर में मेरा बहुत मन लगता है। क्या करते हो सर? फेसबुक। और क्या करते हो सर? वो पबजी खेलते हैं सर। तो प्रोग्रामर बनेंगे सर, गेम बनाएंगे सर। अरे बेटा, पबजी खेलना अलग चीज़ है, अब बनाना। मैथ में मन लगता है सर? मैथ तो बहुत ख़राब है। कितना नंबर आया सर? पास। मैथ हम लिए ही नहीं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि ये मेरा मैथ था ही नहीं। तो ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स वीक है या मैथ नहीं है, आधी कंपनी तो ऐसे है जो कि विदाउट मैथ वाले को इंटरव्यू में बैठाएगी नहीं। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिक्रूटर कौन है? हमारे इमेज का एम्प्लॉयमेंट देने वाला सबसे बड़ी कंपनी कौन है हमारे यहाँ? विप्रो है। विप्रो है। बहुत ज़बरदस्त बच्चों का करियर, मतलब ये इसका इतिहास दर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन ये पदार्थ कहाँ है? हाँ, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। आज न कल दर्ज किया जाएगा कि जिस तरीके से हजारों की संख्या में बच्चे विप्रो में गए और उनका लाइफ पूरा बदला, ठीक है। लेकिन विप्रो जैसी कंपनी 12th के वैसे बच्चे जो कि मैथ जिनका नहीं हो, उनको मौका ही नहीं देगी। अब उसने सुन लिया कि भाई सिमेज में तो बच्चों को विप्रो में जॉब, अरे सिमेज में बच्चे को अमेजन में भी जॉब लगा है, आईसीआईसीआई बैंक में भी लगा, कोटक महिंद्रा बैंक में भी लगा, एचडीएफसी बैंक में भी लगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? और कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में, आईबीएम जैसी कंपनी में, जो कि आईटी की कंपनी है, मल्टीनेशनल अमेरिका की कंपनी,
वहां पर बीबीए के बच्चे गए, सुरभि, ये क्या नाम है, दीक्षा, आईबीएम में गई। हाँ, तो ये सब बीबीएम के छात्र। तो बीबीए हो चाहे बीबीएम हो, दे रिक्वायर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, बट सिर्फ उनको वो स्टूडेंट चाहिए जिनका ये ब्रेन पे थोड़ा काम किया गया हो, पॉलिश किया गया हो। तुम लोग का ब्रेन रॉ है, समझ में नहीं आ रहा है बात। डायमंड का भी रॉ देखे हो, बहुत रॉ होता है वो, एकदम देखने में सुंदर नहीं लगता है। फिटकरी देख लो और रॉ डायमंड देख लो, देखने में एक सा लगेगा। मिस्री का ढेला देखोगे ना, मिस्री का ढेला और डायमंड देखने में एक सा लगेगा। तुम लोग मिस्री के ढेले हो और तराश देंगे तो क्या बन जाओगे, हीरा, चमकता हुआ, एकदम चमकता हुआ, शीशे जैसा। तो यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन तराशने के लिए क्या चाहिए? अगर ये तराशने वाले कारीगर हैं तो तुम इनके हाथ में आओगे तभी ना तराशेंगे, कि तुम्हारे घर जाके बाबूजी को बोलेंगे जैसा डायमंड को तो बाहर भेजिए। कुछ समझ में आ रहा है तुमको, मिस्री का ढेला? तो ये ध्यान रखना है तुम लोगों को इस बात को। और है, सब में है पोटेंशियल। भगवान ने इस बारे में भेद, साइंस ने इस पर रिसर्च किया कि तुम्हारे न्यूरॉन्स को खोल के देखा जाए तो सबका न्यूरॉन्स बराबर है। जिसका गुस्सा तो हो गया क्या? जिसका वजन ज्यादा है, जिसका वजन कम है, उसका भी ब्रेन का न्यूरॉन्स क्या है, सेम है। यानी मेंटली हम लोग सबको भगवान ने इक्वल दिया। जाति, धर्म, देश, काल, रशियन, अमेरिकन, कोई अंतर। और हल्का सा अंतर आया, चिंपैंजी जो है वो 0.% में कम हो गया ब्रेन में। देखो कितना पीछे है इंसान से, समझ रहे हो बात को? और मशीन लर्निंग के बाद कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कंप्यूटर को दिया जा रहा है, माने इनका इंटेलिजेंस, मेरा इंटेलिजेंस, सबका इंटेलिजेंस, सारा तरह का इंटेलिजेंस कंप्यूटर में जाएगा। और एक कंप्यूटर नहीं, 1,00,000 कंप्यूटर मिलकर के अपना इंटेलिजेंस बनाएंगे। तो उसका ब्रेन पावर कितना स्ट्रांग होगा? 1% हम आगे निकल गए चिंपैंजी से तो चिंपैंजी पिंजरा के अंदर है और हम कहां हैं? समझ रहे बात को? अगर वो हमसे 10, 20, 50%, 100%, 300% आगे निकल गया, कौन? कंप्यूटर वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे हो? रजनीकांत का मूवी याद आ गया तुम लोग को? अब सबको दैट इज ए रियल थ्रेट। इनफैक्ट इलॉन मस्क अभी एक कंपनी पे काम कर रहे हैं जिसका काम ही यही है कि कैसे भविष्य में एआई की ताकत को कंट्रोल किया जाए। फेसबुक ने आपस में चैट करवाया, चैटबॉट्स को। तुम लोग चैट करते हो कभी चैटबॉट से? कहीं लिखे कुछ, तुरंत जवाब आ गया, फिर कुछ और लिखे, तुरंत जवाब आ गया। जवाब कौन दे रहा है? मशीन, रोबोट। तो क्या किया, दो ठो रोबोट को आपस में चैट करवा दिया। उन लोग इस भाषा में चैट किया, उन लोग माथा पकड़ लिया फेसबुक वाला, बोला ये तो नई भाषा बना लिया इन लोग अपना आपस में, कोड लैंग्वेज चैटबॉट्स का। उसको डिकोड किया गया लैंग्वेज को, और बाद में उस प्रयोग को 1.5 साल के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि मालूम पड़ा कि यह प्रयोग तो बहुत दूर तक ले चला जाएगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही भाई बात? कि मशीनें जुड़ रही हैं, मशीनों का नेटवर्क बन रहा है, और मशीनों का दिमाग, क्योंकि मशीन के पास क्या है? प्रोसेसिंग का स्पीड है, मेमोरी है कि नहीं है, एल्गोरिदम है, कमांड देने का पावर है, और उसके कमांड पर काम करने वाली गाड़ियां, काम करने वाले हवाई जहाज, काम करने वाले सारे सिस्टम होंगे। जो काम तुम कर सकते हो वो काम मशीन भी कर सकती है। तो आने वाले भविष्य में मैं तुमको बता रहा हूं, उदार जी आपको भी बता रहा हूं, शायद आप उम्र कम बच रही है आपकी, आने वाले दिनों में मशीन को कंट्रोल करने के लिए लोग लगेंगे। दैट इज द रियलिटी। और ये इस पर काम हो गया शुरू, क्योंकि मशीनों से हमको काम तो लेना है, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। वो भी नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोक दिया जाए वो भी नहीं होगा, उसको बढ़ाया जाएगा। मशीन को बुद्धि और दी जाएगी, मशीन और कंप्यूटर को चेस का चाल सिखाया जाएगा ताकि आदमी को चेस में तुरंत हरा दे वो। लेकिन इंसान को यह सोचना होगा कि अगर उसने मशीन को बनाया है तो कैसे वो मशीन को काबू में भी रखे। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, दुनिया के कई देश हैं, इजराइल अपनी सेना मशीनों की बना रहा है, बोलता है कि अपने सिपाही क्यों मारेंगे, मशीन मरेंगे। हताहत भी होंगे तो कौन होंगे? और मशीन की आंख ज्यादा तेज, मशीन का निशाना ज्यादा तेज, और मशीन को ऑपरेट कहां से करेंगे? राजधानी में बैठ करके, अपने हेडक्वार्टर में, वहीं से देख करके आराम से। तो ये तो होगा ही,
लेकिन इसको कंट्रोल करने का भी मतलब, चलो बहुत भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। आप लोग इनको क्वेश्चन बांटिए और आप लोग में से, हाँ शिफ्ट करके, आप लोग में से सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे सिमंज में पढ़ने के बारे में विचार करेंगे जो थोड़ा सा पागल हो सब्जेक्ट को लेकर, विषय को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। और या अगर पुराने पापी हैं तो डाकू रत्नाकर को भी वाल्मीकि बनने का अवसर मिला था। मेरी बात तुम लोग को समझ में आ रही है? क्योंकि सब पापी हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन आज ये जो अवसर मिला है, इसके बाद तुम लोग को लाइफ बहुत ज्यादा अवसर देगी नहीं। इस तरीके से बोलने वाला दूसरा तुमको कॉलेज में कोई टीचर मिलेगा नहीं। और घर में फोन करके पिताजी को बताने वाला कि बेटा आपका 3 दिन से क्लास में आया नहीं है, कोई मिलेगा नहीं। ये जानते हुए कि आपके घर में फोन जाएगा अगर आप एडमिशन लोगे, इसका मतलब है कि अपना हाथ पांव बंधवाने आना चाहते हो। और जब तक ये हाथ पांव बंधेगा नहीं, तुम्हारा भविष्य बनेगा नहीं तो तुम फिसलने को तैयार हो, यस और नो, है ना। और अभी फिसलने से प्रकृति चाहती है कि तुम फिसलो, क्योंकि अगर 98% लोग, 99% लोग फिसलेंगे नहीं तो 1% का फॉर्मूला कैसे जिंदा रहेगा। और फॉर्मूला 1% का है ना कि 1% सफल होंगे, 99% सफल नहीं होंगे। तो फिसलने का तुमको रास्ता मिलेगा। तो अगर तुम नहीं फिसलना चाहते हो तब तुम यहां आओगे। तुमको हम बुरे लगेंगे जब हम क्लासेस पे क्लासेस करवाएंगे, एग्जाम पे एग्जाम लेंगे, असाइनमेंट मांगेंगे, प्रेजेंटेशन मांगेंगे, वीडियोस देंगे कि वीडियो देख करके आना कल। यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बहुत अच्छे बच्चे हो। कैमरा ऑफ कर दो। और राइट नाउ विल बी शिफ्टिंग इन द अदर रूम। तो हर एक बेंच पर आप में जो 3 स्टूडेंट हैं हर एक बेंच पर रहेंगे, बाकी